गीता संयम शास्त्र है, वो सबको युक्त जीवन जीने का संदेश देती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति को बड़ी कठिनाई तो होती, स्वाभाविक, बाद में पछताते हैं लोग। लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, अनुकूलता में भी प्रसन्न रहता है, प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहता है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरिम, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुखम। भर्तरी का है, नीति शतक का है। कैसा अद्भुत राजा हुआ जिसने नीति शतक लिखी। सबसे पहले विलासी जीवन में जब रहा तब श्रृंगार शतक लिखा, और उस श्रृंगार में से ही वैराग्य निकला। कोई घटना घट गई जिसको मैं बताऊंगा नहीं, अच्छी नहीं है। उस वैराग्य के कारण वहां से निकलकर भागा, तो जाने के बाद में हिमालय में बैठ गया। सारे राज सुख को देख कर गया था, इसलिए पीछे देखने की इच्छा नहीं हुई। हमारी बड़ी कठिनाई है कि हम जो जी रहे हैं वो तो हम बहुत अच्छी बात है, आगे कैसा जिएंगे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भूत बहुत पीछे पड़ा है। इतना पड़ा है पीछे भूत कि बार बार पीछे देखने की इच्छा होती है। अरे वो भी दिन थे जब चलते थे तो लोग देखते थे, वो भी दिन थे जब हमारे सब लोग डरते थे मुझसे। अब वो भूत का इतनी ज्यादा चिंता होती है कि वर्तमान का उपभोग नहीं कर पा रहा है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि महाराज भूत हमारे साथ ना आवे, क्योंकि भूत का चिंतन करने से सिवाय समय नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ होता नहीं। इसलिए भविष्य तो आपका अपने आप होगा ही यदि वर्तमान अच्छा है। कठिनाई यही है कि व्यक्ति केवल बीते हुए क्षणों का स्मरण करके अपने समय का अपव्यय करने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती इसलिए आप नित्य नए कर्म में, श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त रहे। कर्म करते समय कठिनाई तो आएगी, जब कठिनाई आए तो उसका वर्णन करने के लिए मन में विचार रहना चाहिए। जितने भगवान के अवतार हैं उन्होंने कोई सौम्य और सरल जीवन जिया नहीं, और स्वयं भी उनको देखें, बालकृष्ण भगवान को पूतना से लेकर और द्वारिका तक पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ता है। और भगवान श्री राम को तो पूरे इतनी कठिनाइयों में जीना पड़ा है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अपने पूर्व प्रवचन में मैंने निश्चित रूप से कहा होगा, नए श्रोताओं को स्मरण दिला देता हूं कि जब आपको विपत्ति आए तो आप भगवान का ध्यान करना। इसलिए नहीं कि भगवान है वो, आप ऐसा सोचना कि वो भी तो एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। तो जब किसी आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैंने भगवान कृष्ण से ज्यादा दुखी हो क्या? तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे महाराज मेरा जन्म मेरे घर में हुआ था। तो कृष्ण भगवान तो आपसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनका जन्म तो जेल में हुआ, भगवान होकर भी जन्म जेल में हुआ था। हाँ, इस दृष्टि से तो मैं बड़ा सुखी हूँ। आपको कभी छिपा करके नदी पार करके आपके माता पिता किसी के घर में रखने के गए क्या? बोले ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने श्री कृष्ण भगवान के साथ ऐसा हुआ। अब वो जब श्री कृष्ण का इस तरह से चिंतन करने लगा, बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ा। मैंने कहा प्रसन्न क्यों हो? अरे बोले श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा सुखी हूं, ये तो मालूम ही नहीं था। आपका दृष्टिकोण बदल जाए, दिशा बदल जाए, चिंतन बदल जाए, तो दुख भी आपको सुख सा दिखाई पड़ने लगेगा। जानकी जी को कितना राम जी ने समझाया है। कौशल्या तो बार बार कह रही, इतने बड़े घर की लड़की है कि इसने कभी अपने हाथ से दीपक की बाती भी नहीं चलाई। तुमको जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के साथ जाते। भगवान श्री राम के साथ कितनी कठिनाइयां हैं पूरा जीवन, लेकिन फिर भी ये अवतार मनुष्य के रूप में आने के बाद ये कहते हैं कि क्वचित भूमौ शय्या, कभी भूमि पर सोने को मिलेगा, कभी पर्यंक मिलेंगे, कभी बहुत सादा भोजन मिलेगा, कभी बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे, कभी अपमान मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी शूल मिलेंगे, कभी फूल मिलेंगे। लेकिन यदि आप ठीक कर्मयोगी हैं तो मनस्वी कार्यार्थी, कर्म करने वाला व्यक्ति वो मनस्वी होता है। न गणयत दुखम न च सुखम,
वो सुख को भी नहीं गिनता है और दुख को भी नहीं गिनता है, क्योंकि लक्ष्य केवल वही होता है जैसा आपने बचपन की कहानियों में अर्जुन के द्वारा सुना होगा कि उसको मछली की केवल आंख का बिंदु दिखाई पड़ता है। बहुत लोग गए हैं उस यज्ञ में, लेकिन मत्स्यवेद कोई नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी देखता था वो शरीर देखता था, उसके अवयव देखता था। द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से कहा कि देखो अब तुम ही शेष हो, मत्स्यवेद कर पाओगे कि नहीं मालूम नहीं। बोले मैं तो आपका शिष्य हूं, अवश्य मत्स्यवेद करूंगा, और पानी में छाया देख करके मारना है उसको बाण। बड़ी विचित्र बात है। धीरे से सबसे अपने शिष्यों से पूछ लेते थे द्रोणाचार्य कि तुम्हें क्या दिख रहा है। हर एक से उन्होंने कहा तुम्हें जो दिख रहा है उसके कारण तुम लक्ष्यवेद नहीं कर पाओगे। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, उसने कहा मछली नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है, मछली की आंख नहीं दिख रही। क्या दिख रहा है, मछली का वो बिंदु जिस पर मुझे बाण मारना है, केवल वही दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। कर्म करते हुए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये कर्म का चक्र इसी प्रकार से चलता चला आया है। इसलिए हम सब लोगों को धीरे धीरे लक्ष्य की ओर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल एक बड़ी बात चलती है, देश की दशा सुधारनी है। हर नेता, हर सामाजिक व्यक्ति, हर महात्मा महंत, हमारे जैसे लोग, भाषण प्रवचन व्याख्यान देने वाले, सबको कहते हैं भाई सबकी दशा सुधारनी है। केवल सत्यमित्रानंदी नम्रता पूर्वक आपको कहते हैं दशा की चिंता मत करो, दिशा संभाल लो, अपने आप दशा सुधर जाएगी। यदि दिशा सुधर गई तो दशा सुधरेगी, लेकिन दिशा का चिंतन नहीं और दशा की बारंबार अभिलाषा, ये कैसे हो सकेगी। हमारे प्राचीन काल के विद्यालयों में, गुरुकुलों में, महात्माओं के पास जाकर जब कभी शिष्य वहां कुछ प्राप्त करना चाहता था तो उसको बार बार उसके गुरुदेव यही कहते थे, दशा तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। आप लाख प्रयत्न करें पर करोड़ों अरबों रुपए नहीं कमा सकेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना पढ़े लिखे कम लोग, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। आप परिश्रम न करें ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी लौकिक दृष्टि से आपका वो लक्ष्य संभवतः पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आपने दिशा परिवर्तन किए और जीवन का लक्ष्य वो बनाया जो बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है, जीवन का वो लक्ष्य बनाया कि जीते जीते आप जीवन मुक्ति का आनंद लेने लगते हैं। मरने के बाद मुक्ति का आनंद होगा। सनातनी हूं इसलिए निषेध नहीं करता, लेकिन कभी कभी मुझे नए प्रगतिशील बच्चों के साथ भी अच्छा लगता है जब वो मुझसे बात कहते हैं कि महाराज मुक्ति के संबंध में वास्तविक चिंतन क्या है। मैंने कहा वैसा ही है जैसा तुम्हारा। तब तो बड़ा प्रसन्न होता है। कैसा? मैंने कहा जब मैं स्विट्जरलैंड पहली बार गया 65 में, तो ब्लैक फॉरेस्ट में मैं ठहरा, होटल पूरा बर्फ से ढका हुआ, गर्म पानी डालकर दरवाजा खुलता था, जिधर देखो उधर बर्फ, बड़ा अच्छा लगा। मैं वहां गया और काउंटर पर मैंने उससे कहा मुझे 10-15 कार्ड चाहिए। उसने कार्ड दे दिए, स्टैंप्स दे दिए। जब मेरे बहुत निकट के लोग थे उन सबको मैंने उसी दिन 50 कार्ड लिखे कि सचमुच पैराडाइज जैसा ही है, प्रकृति ने यहाँ स्वर्ग बसा दिया है। मैं उस आनंद को अपने भीतर रख नहीं सका, इसलिए तुरंत मैंने सब लोगों को कार्ड लिखे। उस बच्चे ने मुझसे पूछा महाराज मुक्ति का आनंद क्या है। मैंने कहा कुछ होगा तो जरूर, लेकिन संदेह थोड़ा थोड़ा मुझे भी है। जब मुझे प्रकृति का आनंद मिला मैं उसे समेट नहीं सका, और यदि मुक्ति का आनंद किसी को मिला होता तो किसी ने टेलेक्स और फैक्स क्यों नहीं किया। इसलिए मुक्ति होगी जरूर, लेकिन निवेदन ये करता हूं उस मुक्ति के भरोसे मत रहिए, जीवन मुक्त होने का प्रयत्न करें। और जीवन मुक्ति का ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, सारे हमारे ग्रंथ। मरते समय आपकी मुक्ति की सब बातें हो जाएंगी, ये संभव कैसे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही करना है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, नित्य अभ्यास करो। भोजन का अभ्यास नित्य क्या है, वस्त्र पहनने का अभ्यास नित्य का है,
शयन करने का अभ्यास नित्य का है, मित्रों से चर्चा करने का अभ्यास नित्य का है। और जैसा अभी हमारे परिचय कराने वाले प्रभुदास भाई ने कहा कि सीरियल देखने का अभ्यास लोगों को बढ़ता जा रहा है और उसके कारण चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, मन भी वैसा होता है, बुद्धि वैसी बनती है, आचरण वैसा हो जाता है। इसलिए जीवन को शुद्ध बनाने के लिए भगवान ने कहा कि भाई यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणार्थ। जो यज्ञ का शिष्ट भोजन करते हैं, शिष्ट माने बचा हुआ, जो कुछ आप भोजन करें तो कहेंगे भगवान का बचा हुआ कैसे? आप सब लोग करते भी होंगे। जब भोजन रखा जाए एक क्षण के लिए भगवान को कहिए महाराज अब तो यज्ञ मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मानसिक रूप से मैं आपको यज्ञ कर रहा हूं। और कल मैंने आपको कहा था भावनात्मक रूप से भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप विचार करिए कि आपके 10-15 मकान हो और आप सब भगवान को अर्पित कर दें, ऐसा करना बहुत कठिन। लेकिन कोई कर दे तो विचार करिए कि कितने एस्टेट एजेंट रखने पड़ेंगे अपना किराया वसूल करने के लिए। इसलिए परमात्मा न मकान लेता है, न दुकान लेता है, न पदार्थ लेता है, वो तो केवल आप यज्ञ की भावना से उसे सेवन करें। आप भोजन करने जा रहे हैं, विचार करिए कि मैं अपनी जठराग्नि में बलि वैश्वानर को बलि दे रहा हूं। ये अन्न का छोटा सा कौर, ये ग्रास मेरे लिए आहुति का काम करेगा और मैं यज्ञ के लिए मानो भोजन कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति के लिए नहीं, वो अव्यक्त रूप से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न होगा। यज्ञ शिष्टासना संतो, बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि सारा संसार आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, आप लाख प्रयत्न करिए। जो लोग तमोगुण में जीने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? तमोगुण वाले बहुत कठिनाई से अपने उस दुर्गुण को छोड़ते हैं। जो उनको उस दुर्गुण से छुड़ाना चाहता है, कई बार तो वो उस व्यक्ति को ही पागल समझता है, क्योंकि उसको अपने दुर्गुण के साथ इतनी रसानुभूति हो जाती है कि उससे ऊपर उठने का उसके मन में विचार जागता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, संतो, जो संत स्वभाव को धारण करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए है यज्ञ शिष्टा। जो यज्ञ से अवशिष्ट भोजन है वो मुच्यते सर्व किल वशई है, वो धीरे धीरे प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद खाते हैं तो धीरे धीरे मन की शुद्धि होती है। अपने मंदिर में प्रसाद क्यों लेते हैं? आपके यहाँ पेड़ा बर्फी की कोई कमी है क्या? और जिसकी मिठाई की दुकान हो उसको तो दिन भर मिठाई देखनी पड़ती है। लेकिन कैसी महिमा इस देश में, कैसा हम लोगों का विश्वास। करोड़पति आदमी भी जाएगा और उसको पुजारी ने आधा पेड़ा दिया तो अपने माथ से मस्तक से स्पर्श करा के आंखों से उसे देखकर बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करता। एक नास्तिक मित्र था उसका, बड़े आदमी का, जब उसने प्रसाद लिया तो प्रसाद लेने के बाद वो बाहर आया, उसने कहा बड़े पागल आदमी, आधा पेड़ा उसको नमस्कार करके तुम चलो चंदू पंजाबी हलवाई के यहाँ ले चलता हूं, वहां 500 पेड़े 500 बार दंडवत करोगे क्या? उसने कहा तेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं, तेरी दृष्टि में वो पेड़ा दिखाई पड़ रहा था, मेरी दृष्टि में वो प्रसाद था। प्रसाद हरदम पूज्य होता है, पेड़े पूज्य नहीं होते। हम अपनी संस्कृति में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसके भीतर कहीं न कहीं ईश्वरीय तत्व की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैं। और उस ईश्वरीय तत्व की स्थापना का लाभ ये होता है कि व्यक्ति इतना जागृत अंतर से हो जाता है कि धीरे धीरे बुराइयों से हटता है। बुराई के निकट भी पहुंच जाए तो उसका चैतन्य उसको जागृत कर देता है और वो फिर उस गड्ढे में गिरने से बच जाता है। धर्म का अर्थ ही अर्थ हो, धर्म का अर्थ चंदन छापा तिलक मले और कंठी ये सब होगा, ठीक है, उससे लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो ये है, दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणा धर्म उच्यते धत्ते चैतत शुभ स्थाने तस्मात् धर्म इति स्मृता। एक महापुरुष ने धर्म की बड़ी अच्छी व्याख्या की। दुर्गतौ प्रपतत प्राणी, दुर्गति में गिरते हुए मनुष्य को जो विचार, जो आचरण, जो व्यवहार, जो भोजन, जो संबंधी, जो गुरु, जो देवता,
जो प्रकृति उसको बचा ले, वो धर्म। दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणात धर्म उच्यते, गिरते हुए को उठा ले। यहां तो बड़ी मुश्किल है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। उर्दू का बड़ी अच्छी पंक्ति है कि ज्यादातर लोग बिगाड़ने में बड़ा सुख मानते हैं। नशा पिला के गिराना तो आता है सबको साकी, लेकिन मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। वो बहुत अच्छा है जो गिरे हुए को उठाए। हमारा धर्म जो गिर रहे हैं उनको उठाने का संदेश देता है। दुर्गतौ प्रपतत प्राणीन धारणा धर्म उच्यते, और वहां से बचाने के बाद छोड़ने देता है। धत्ते चैतत शुभ स्थाने, किसी शुभ स्थान पर उसकी स्थापना कर देता है, इसलिए उसको धर्म कहा जाता है। हम सब लोग उस धर्म के द्वारा सारे संसार में प्रेम का वितरण करते हैं। जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा उसके द्वारा कभी हिंसा की बात हो ही नहीं सकती। वो तो निरंतर सबके भीतर ईश्वर का दर्शन करने के कारण सबको प्रेम देगा, संरक्षण देगा। इससे अधिक और क्या हो सकता है कि मीराबाई को सांप दिया, मीराबाई को जहर दिया, जहर देने वाला सामने खड़ा है, मीराबाई के मानने वालों की संख्या भी बहुत है। उसकी सखी उसको कह रही है, मीरा ये विष का प्याला है, पीना नहीं। जब तक वो मना करती इतने में तो जिसकी दिशा ही परमात्मा है उसको तो वही दिखेगा ना। उसने तुरंत प्याला पी लिया। प्याला पी लिया, लोगों ने सोचा, दिन विष देने वालों ने, कि मर जाएगी। उस समय विष का थोड़ा असर हुआ भी। मीरा कह सकती थी कि इन दुष्टों को दंड दो, लेकिन बड़ी प्रसन्न हुई, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, अट्टहास हुआ। लोगों ने पूछा विष का असर है, शायद हंसने के बाद मरेगी। मीरा से पूछा क्या हुआ? बड़ा अच्छा हुआ, अब तक केवल होठों पर मेरे श्याम थे, आज मेरे गले से उतरकर मेरे हृदय में बस गए, मैं उनको प्रणाम कर